तो आज हम सिखाने जा रहे हैं कि कैसे मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं। कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये तो इस पे ये आपकी मेन स्केल होती है। ये जो वर्नियर है, यहाँ पे डिवीजन हो, उसमें नाम नहीं होता है। तो इस पे तीन तरीके की हम निकाल सकते हैं। किसी भी स्फेरिकल, मान लीजिए उसका हमें डायमीटर निकालना हो तो इस हुक का प्रयोग करते हैं। अगर किसी का इनर डेप्थ पता करना हो तो ये स्केल यूज करते हैं। और अगर हमें डेप्थ पता करनी हो तो ये लास्ट में जो नीचे निडल टाइप निकलती है वो यूज करते हैं, राइट। तो इसके कुछ तरीके हैं कि जैसे इसमें मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। जैसे नॉर्मल आपके पास स्केल होती है, तो आप अगर उसको लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो जनरली क्या करते हैं, आप उस स्केल को रखते हैं और ऐसे पढ़ लेते हैं, जीरो से रेफरेंस लेकर के जिस पॉइंट नंबर तक जाता है वो आपकी लेंथ हो जाती है। बट वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, इसमें वर्नियर में एक मेन स्केल होती है। मेन स्केल में भी दो स्केल हैं। ऊपर वाली इंचेस में होती है, नीचे वाली सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों होती है। तो टोटल 3 स्केल मेन स्केल में हो जाती है और वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है मेजरमेंट लेने के लिए कि रीडिंग लेने के लिए मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। क्या है फॉर्मूला? मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो देखिए, दो टर्म है चीजें कि लीस्ट काउंट पे अगर ध्यान दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। लीस्ट काउंट यानी हम कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से मापी जाने वाली जो भी आपकी यूनिट्स है, उससे कम की डिस्टेंस हम ना मेजर कर पाए। अगर हम डिस्टेंस मापने वाला कोई मेजरमेंट अपरेटस यूज कर रहे हैं तो उससे कम से नहीं। जैसे आपके पास जनरली जिससे आप लाइन खींचते हो वो सेंटीमीटर स्केल होती है। तो सेंटीमीटर स्केल में जो छोटा डिवीजन होता है, सबसे छोटा डिवीजन होता है, वो 1 mm का होता है। तो आप 1 mm तक तो आप डिस्टेंस उससे माप सकते हैं, बट 0.5 mm आप क्या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। यानी कि उस स्केल का अगर मैं लीस्ट काउंट बोलूं तो वो 1 mm है, ठीक है। उससे छोटी डिस्टेंस नापने के लिए हम इस वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट अगर पहले निकाला जाए तो किसी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है लीस्ट काउंट के लिए, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of division on वर्नियर स्केल। मैंने VS लिखा है, वर्नियर स्केल। तो ठीक है। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली जो नीचे की मेन स्केल होती है वो सेंटीमीटर स्केल दे रखी है, उसका सबसे छोटा डिवीजन होता है 1 mm। तो हम लीस्ट काउंट अगर mm में लेना चाहते हैं तो mm भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। तो एक सबसे छोटा mm जो है वो 1 mm है, ठीक है। इसको मैं mm में ले रहा हूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो देखिए, वर्नियर स्केल को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन की वजह से तो इसका नंबर तो लिखा नहीं होता, बस काउंट कर लेते कितने डिवीजन। तो अगर काउंट करें 1 2 3 तो ऐसे 10 डिवीजन होते हैं। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 mm आपका लीस्ट काउंट हो जाता है mm में। और अगर हम इसी को सेंटीमीटर में लिखें, ये तो mm के लिए हो गया, लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाता है। 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर बोलता है, डिवाइडेड बाय 10, तो सेंटीमीटर में यही 0.01 सेंटीमीटर हो जाता है। mm में बात करें तो 0.1 mm और सेंटीमीटर में बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूले में एक टर्म है वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में अभी मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं। तो रीडिंग लेते कैसे हैं, मतलब
कैसे रीडिंग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मिटा दे रहा हूं लीस्ट काउंट के लिए। यही मेरे पेन का मुझे डायमीटर पता करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो नॉर्मल स्केल से तो हम नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में क्या करते हैं, इसको ऐसे इसको पुश करके इसको बस यहाँ पे होल्ड करते हैं, इस जगह पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ऐसे इसको होल्ड करते हैं, यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल आगे की ओर इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अब होल्ड करने के बाद ये है किस स्केल को देखेंगे, यानी वर्नियर स्केल को देखेंगे। तो वर्नियर स्केल जैसे मान लीजिए आपका जो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ये मेन स्केल की मैं बात कर रहा हूं। तो मेन स्केल से वर्नियर स्केल भी ऐसे अटैच होती है और जिसमें कुछ डिविजन्स होते हैं, लाइक, ठीक है, 10 डिविजन्स हैं। तो आपको देखना यह है कि जो पहला डिवीजन है, यानी आप वर्नियर स्केल ऐसे होल्ड करेंगे तो जो नीचे वाला है, ये तो मान लीजिए मेन स्केल आपका है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो जो पहला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, जो पहला डिवीजन है ये, तो इसके लेफ्ट में देखना है मेन स्केल रीडिंग के लिए। मेन स्केल रीडिंग के लिए इसके लेफ्ट में देखना है, राइट में नहीं जाना है। ये नंबर किस पे जा रहा नहीं जाना है, इसके लेफ्ट में जो होता है मेन स्केल रीडिंग होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें ये वाला, अगर इसी में बात करें तो ये देखिए, ये लेफ्ट में क्या है, ये 6 7 ये वाला पॉइंट है इसके लेफ्ट में। तो मेन स्केल रीडिंग इसके लिए क्या हो जाएगी, 0.5 0.6 0.7। मैं सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूं तो 0.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, सातवां। अब ध्यान से देखें ये वाला बीच में है, तो यानी कि अभी फुल रीडिंग नहीं आई है। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए क्या करना है आपको, कि जैसे मेन स्केल पे ये डिवीजन्स है और वर्नियर स्केल पे डिवीजन्स है, तो वर्नियर स्केल में कोई नंबर तो लिखा नहीं होता है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आ रही है। तो ये देखा जाता है कि वर्नियर स्केल का कौन से नंबर का डिवीजन जो मेन स्केल के डिवीजन से बिल्कुल टिप टू टिप हो रहा है, मतलब जो मेन स्केल, इसका वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल से बिल्कुल टिप टू टिप हो रहा है। तो इसमें मैंने ऐसे, तो मान लीजिए इसमें बनाया है, तो अगर ध्यान से देखिए ये वाला पहले से काउंट करना, लास्ट से नहीं काउंट करते, पहले से 0 वाला देखेंगे नहीं हो रहा, फिर 1 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला देखना शुरू किए, लास्ट से नहीं देखना होता है, स्टार्टिंग से देखना होता है। पहला वाला देखना, वो मेन स्केल रीडिंग देगा, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके देखते आते हैं। तो पहला तो नहीं हो रहा, दूसरा बिल्कुल नहीं है, तीसरा और भी नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा आपको एक लाइन में पूरा दिख गया, ठीक है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 4। क्योंकि डिवीजन है, कोई यूनिट नहीं लेते, इसीलिए उसको लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम यूनिट में हो जाएगा। क्योंकि हमने यूनिट ली है सेंटीमीटर में, तो लीस्ट काउंट भी हम सेंटीमीटर वाला लेंगे। तो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में क्या आया था, 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर करेंगे तो 0.7 प्लस 0.04, ये टोटल ऐड होकर 0.74 सेंटीमीटर। या फिर इसी को एमएम में कन्वर्ट करें तो जो कि बराबर हो जाएगा 7.4 mm। अब जरा सोचिए, नॉर्मल स्केल से क्या डिस्टेंस हम मेजर कर सकते थे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही क्या है, 1 mm है, और ये पार्ट ऑफ 1 mm है, ठीक है ना, 0.74 सेंटीमीटर। तो इस पेन का फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया 0.74 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आ गया डायमीटर। तो इस तरह की रीडिंग लेते हैं। लेकिन बच्चे जनरली गलती कहां पे करते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप कोई कैरी बैग लेके जा रहे हो, अब उसका लिमिट है 1 kg। पिंटू ने बोला चिंटू से कि मेरे मम्मी ने उस थैली 1 किलो की थैली में 5 किलो आम लेके आए। टेक्निकली पॉसिबल है, फट जाएगी थैली, आएगा ही नहीं आम। यानी कहने का मतलब जो लिमिट है आप उससे ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे अगर उनको हम दे देते हैं, मान लीजिए मेजर करने को एक पेन, जैसे आप जिस पेन से आप लिखते हो उस पेन का मैं डायमीटर निकालने को अगर आपको दूं तो एक बच्चा निकाल के दे रहा है 4 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। अरे भाई 4 सेंटीमीटर तो आंखों से दिख जाएगा ना कि इतना होता है, इतना। अब इतना चौड़ा क्या कोई पेन मोटा होता है? आप जो लिख रहे हो इतना मोटा तो नहीं पेन है, वो इतना पतला है,
वही वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, वो तो देख के ही पता चल जाता है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लिख के 0.043 सेंटीमीटर लिख दिए, ये भी गलत है। कैसे? क्योंकि वर्नियर कैलिपर से जो सबसे छोटी डिस्टेंस है सेंटीमीटर में वो 0.74, मतलब मैक्सिमम 0.01, मतलब सेकेंड प्लेस से ज्यादा हम जा ही नहीं सकते, ये इसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट से भी कम नंबर तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लीस्ट काउंट है उससे कम की डिस्टेंस तो मेजर ही नहीं कर सकते, यानी दशमलव के दूसरे अंक के बाद तीसरे जहां पे गए ये भी गलत है, ज्यादा हो रहा है तो भी गलत है। इन बातों का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग मेजरमेंट, और ये आपके एक्सपेरिमेंट भी होते हैं 11th में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगी। थैंक यू।